जैसे बजट सेशन होता है तो रूटीन में सभी लोग जानते हैं और कुछ लोगों को नहीं जानकारी होती है कि बजट सेशन के पहले दिन जो होता है ये गवर्नर हो या एलजी हो अपना एड्रेस अपना इस एक साल में सरकार क्या करने जा रही है वो एक अपना डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट उन्होंने पढ़ा, उसमें कोई बोलने की और रिएक्ट करने की गुंजाइश नहीं रहती है। उसके बाद ऑब्ituary रेफरेंसेस होते हैं, जैसे इस बीच में इस 6 महीने के बीच में अगर इस हाउस का कोई मेंबर जिसका अंतकाल हो गया हो, जिसकी डेथ हो गई है, तो उसको याद किया जाता है। बस 2 ही आज बिजनेस थे इस हाउस के, और कल से प्रॉपर तरीके से जिस हाउस के अंदर जो है डिस्कशंस होंगी, डिलीवरेशंस होंगी गवर्नर एड्रेस को लेके 3 दिन के लिए, कि सरकार इस गवर्नर एड्रेस के माध्यम से लोगों को दर्शाना चाहती है कि क्या करने जा रही है, लेकिन इस गवर्नर एड्रेस में देखने को कुछ खास मिला नहीं है। जिसमें हम बात करेंगे, हम खासकर इस सरकार के जो वादे थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरियां जो है ये हम 5 साल में देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, और 1 साल का वक्त हो गया और 1 साल में कितनी नौकरी दी है उसका कोई जिक्र नहीं है। आपने कहा था कि आप 10 किलो राशन फ्री देंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है इस गवर्नर एड्रेस में। आपने कहा था कि आप 12 सिलेंडर देंगे साल में फ्री में, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरीके से आपने कहा था कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं है। बेरोजगारों के लिए कोई जिक्र नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। इसी तरीके से डेली वेजर है, एनवाई से है, रेवरी खेल के जो है टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज करने का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि आप डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए अगर इस बजट में प्रोविजन रखा होगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि बाद में कहेंगे हमारे पास फंड्स नहीं है, तो इसमें रखना पड़ेगा। तो आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद इनको रेगुलर करेंगे, तो इस बजट में कोई उनका जिक्र तक नहीं है। इसी तरीके से बात करें, आपने आपका जो हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप दूर दराज इलाके में देखिए आपके स्कूल बंद हो चुके हैं, आपके बंद होने के कगार पे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, उसमें आपने कोई प्रोविजन नहीं रखा कि आप किस तरीके से वहां स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं रखा है। आपकी रोड कनेक्टिविटी और खासकर जम्मू की, और मैं अपने क्षेत्र की बात करूं चिनैनी घोडी की, तो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है, उसका कोई जिक्र नहीं है इसमें। आपके हेल्थ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पीएचई का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से डिमोलिश हो गया, हमारे ब्रिजेस डिमोलिश हो गए हैं, इसमें कोई उसका जिक्र नहीं है। इसी तरीके से अगर आप बात करें, आप दूसरे महकमों की बात करें, तो किसी भी तरह का कोई इस गवर्नर एड्रेस में जिक्र नहीं है। तो इसका ये दिखता है कि ये साल भी सरकार जो है लिपापोती में और सिर में हाथ फेर के लोगों को निकालना चाहती है, लेकिन हम एज ए अपोजिशन इनको अकाउंटेबल बनाएंगे और जो वादे इन्होंने किए हैं उनको पूरा करने के लिए।